नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाद्य सुरक्षा टीम ने 400 किलो दूषित पनीर कराया नष्ट। दूषित पनीर बेचने ले जा रहे थे हरियाणा। भाजपा युवा ने बजट के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार। कहा, बजट में हर वर्ग का रखा ध्यान। हरसौली एईएन दफ्तर बनकर हुआ तैयार। 1 वर्ष से कर रहा है उद्घाटन का इंतजार। राजगढ़ कस्बे में बदमाश सक्रिय। कस्बे वासियों में भय व्याप्त। मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई एक अधेड़ की मौत। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना काल, 2 की हुई मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया धरना। प्रताप स्कूल के नाले की सफाई की मांग। एक्सीडेंट के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट में चालान पेश करने के बाद से ही फरार था आरोपी। खेड़ी कस्बे की सफाई व्यवस्था की कमान चेयरमैन ने संभाली। सफाई नहीं होने की शिकायत मिलने पर शुरू किया औचक निरीक्षण। राज्यपाल बागड़े पहुंचे। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय। राज्यपाल ने 6 करोड़ 165 लाख के कार्यों का किया शिलान्यास। और अब खबरें विस्तार से। उत्तम ग्राम पहल कार्यक्रम के तहत एसएम सहगल फाउंडेशन ने राजस्थान के नौगांवा के बहरीपुर और गुजरपुर खुर्द गांवों में स्वच्छता में व्यवहार परिवर्तन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सहगल फाउंडेशन के डॉक्टर विकास झा ने बताया कि इसका उद्देश्य नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समुदाय में स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्रों द्वारा प्रस्तुत इस नुक्कड़ नाटक ने प्रभावी रूप से जल स्वच्छता और स्वच्छता के महत्वपूर्ण संदेशों को साझा किया, जिसमें सुरक्षित पेयजल, शौचालय प्रबंधन, हाथ धोने का महत्व और मासिक धर्म स्वच्छता जैसे विषय शामिल थे। प्रत्येक गांव में 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के माध्यम से 900 से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छता का महत्व समझाया गया। डॉक्टर विकास झा ने बताया कि नुक्कड़ नाटक एक प्रभावी संचार माध्यम है जो सार्वजनिक स्थानों पर लाइव कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता लाने और समुदाय को जोड़ने का कार्य करता है। नाटक के जरिए वास्तविक समुदाय आधारित चुनौतियों और उनके व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किए गए। नुक्कड़ नाटक जैसे संचार साधन लोगों में व्यवहार परिवर्तन करने का उत्तम प्रयास है, जो लोगों को एक स्वस्थ और स्थायी भविष्य के लिए सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन में अपनाने की शपथ ली। नुक्कड़ नाटक को देखने में अधिक से अधिक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए स्थानीय सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम की जानकारी प्रसारित की गई ताकि अधिक से अधिक लोग इस शिक्षाप्रद और मनोरंजक नुक्कड़ नाटक का लाभ उठा सकें। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने अलवर के हल्दीना स्थित राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वितीय चरण से जुड़े 6 करोड़ 165 लाख के कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर अलवर सांसद व केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित यूनिवर्सिटी से जुड़े कुलपति शील सिंधु पांडे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जहां भजनलाल सरकार के दूसरे बजट के तहत अलवर में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाने पर खुशी जताई, वहीं राज्यपाल हरिभाऊ ने अपने संबोधन के दौरान यूनिवर्सिटी से जुड़े कार्यों के बजट की जानकारी दी। साथ ही इन कार्यों के माध्यम से भविष्य में कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास की बात कही है। साथ ही इस यूनिवर्सिटी के भविष्य में महागुरुकुल बनने की संभावना जताई।
रामगढ़ पंचायत समिति के सभागार में उपखंड अधिकारी रामगढ़ सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में खंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ डॉक्टर अमित सिंह राठौड़ ने बैठक में उपस्थित सीडीपीओ, सीबीईओ, बीडीओ और सेक्टर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एलएस को जिला कलेक्टर अलवर द्वारा संचालित होने वाले मिशन आकाश अभियान और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद रामगढ़ ने उपस्थित सभी अधिकारी कार्मिकों को अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागवार आवंटित कार्य को निर्धारित कार्य योजना की समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए और आवंटित लक्ष्यों की 100% उपलब्धि अर्जित करने के लिए आदेशित किया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार एवं डॉक्टर अरविंद गेट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में खाद्य विभाग द्वारा करीब 400 किलो दूषित पनीर मौके पर ही नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग एवं पुलिस थाना तिजारा की संयुक्त कार्रवाई में हरियाणा से मोहम्मद साद पुत्र उमर निवासी नंगला मेवात हरियाणा करीब 400 किलो मिलावटी एवं दूषित पनीर जो कि तिजारा के आसपास के क्षेत्र में बेचने के लिए लाया जा रहा था, उसको मौके पर ही पकड़ा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे तिजारा होटल प्लाजा के पास सफेद कलर की इको गाड़ी में लोहे की बनी कैनों में भरकर पनीर लेकर ले जाया जा रहा था। पुलिस द्वारा मौके पर गाड़ी को रोककर खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन लेकर मौके पर पहुंचे और पनीर की प्रारंभिक जांच में पनीर में से बदबू आना पाया गया, जिसके बाद पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भेजा गया एवं मौके पर जेसीबी को बुलाकर गड्ढा खुदवाकर दूषित एवं बदबूदार करीब 400 किलो पनीर नष्ट करवाई गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा के VC सभागार में आयोजित की गई। जिला स्तरीय जन सुनवाई में 66 प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने मौके पर परिवादों को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि सभी अधिकारी राजस्थान संपर्क पोर्टल CMO, मुख्यमंत्री जन सुनवाई प्रकोष्ठ एवं जन सुनवाइयों में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का तुरंत निराकरण करना सुनिश्चित करें। अधिकारी प्रकरणों को लेकर न बैठे, अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होने पर उच्च स्तर पर संपर्क कर उन्हें निपटाएं। अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर परिवादी से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करें। भाजपा युवा अलवर दक्षिण द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के निर्देशानुसार युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में बजट के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लखन जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में जिला मंत्री दीपांशु भारद्वाज, मनीष गोयल, डॉक्टर अनिल जैन, पूरन शर्मा, सुमित राठौर, प्रवेश जैन, ध्रुव सोनी, राम सिंह शेखावत, हेमंत राजपूत, योगेश गुप्ता, अभिषेक जैन, नीरज धनावत, पीयूष खंडेलवाल, गौरव स्वामी, राजेश जोशी, यश गुप्ता, आयुष राजपूत, करण शर्मा आदि उपस्थित रहे। हरसौली कस्बे में स्थित झाड़का रोड पर AEN ऑफिस बनकर तैयार है, पर 1 वर्ष से उद्घाटन के इंतजार में है। करीब 90 लाख रुपए की लागत से सहायक अभियंता कार्यालय करीब 1 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हो चुका है, पर उद्घाटन नहीं होने से अभी तक बंद है। उद्घाटन नहीं होने से विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अभी तक भी पुराने ही कार्यालय में ही बैठे हैं।
कांग्रेस शासन काल में किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया की अनुशंसा में सत्र 2022 में हरसोली कनिष्ठ अभियंता कार्यालय को सहायक अभियंता कार्यालय में क्रमोन्नत किया गया था, जिसके बाद 90 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, जिस लागत से नए सहायक अभियंता कार्यालय भवन जिसमें 8 कमरे व हॉल का निर्माण करवाया गया। वहीं 75 लाख रुपए की राशि अलग से स्वीकृत की गई, जिसमें स्टोर सहित कार्यालय के चारों तरफ की बाउंड्री का कार्य होना था, जो कि चल रहा है। इस संबंध में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता देशराज मीणा ने बताया कि सहायक अभियंता कार्यालय भवन काफी समय से बनकर तैयार है। उद्घाटन क्यों नहीं हुआ, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने अभी ज्वाइनिंग किया है। इस संबंध में जानकारी लेकर तुरंत विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय का उद्घाटन करवाया जाएगा। राजगढ़ कस्बे में इन दिनों रात्रि को अज्ञात बदमाशों से आमजन में भय व्याप्त है। वहीं आए दिन आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। मंगलवार की रात्रि को भी बस स्टैंड के सामने भी ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई। कस्बे की पटायरी की डूंगरी निवासी जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र गंगा सहाय सैनी ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि बीती रात्रि को वह और गुरु शरण शर्मा भगवान सहाय सैनी दुकान की साफ सफाई और रंग रोगन के लिए सो रहे थे। तभी रात्रि को करीब 2:15 बजे असामाजिक तत्वों द्वारा दुकान की दीवार तोड़ने की आवाज आई तो वो डर गए। उन्होंने देखा कि हीरालाल सैनी और 4-5 जने जिनके हाथों में ड्रिल मशीन, हथौड़ा, खुशी तथा धारदार हथियार थे तथा मुंह पर कपड़ा बांधकर दीवार तोड़कर सभी अंदर आ गए और मारपीट करने लगे। हीरालाल सैनी ने कहा कि तुमको जान से खत्म कर देंगे, जिससे दुकान उसकी हो जाएगी। उन्होंने दुकान के मेन गेट का शीशे दरवाजे तोड़ दिए और लैपटॉप, सोने की चेन चुराकर लेकर भाग गए। सूचना देने पर पुलिस रात्रि को मौके पर पहुंची। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब रहे कि गत दिनों भी कस्बे के हृदय स्थल चौपट बाजार में स्थित आरपी ज्वेलर्स के शोरूम की दीवार को तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पड़ोसियों के जाग जाने और चिल्लाने पर चोर ड्रिल मशीन, सब्बल, सरिये आदि छोड़कर भाग गए। यहां भी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अभी समाज कंटकों का पता नहीं चल पाया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर शहर कम्युनिस्ट पार्टी ने आज प्रताप स्कूल के बाहर धरना दिया। धरने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि प्रताप स्कूल के किनारे पर जो नाला बन रहा है वो नाला भरा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन किसी प्रकार का उस पर ध्यान नहीं दे रहा। कम्युनिस्ट पार्टी के शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि काफी दिनों तक हमने नगर निगम और प्रशासन को ज्ञापन दिया कि इस नाले का समाधान करें, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी, इसलिए परेशान होकर हमको यहाँ पर धरना देना पड़ा। आज कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 घंटे का धरना दिया है, लेकिन आने वाले समय में नगर निगम पर धरना दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रताप स्कूल में आंगनवाड़ी भी संचालित है, जिसमें भी नाले की वजह से अंदर तक पानी आ जाता है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर सचिव ने यह भी बताया कि जनप्रतिनिधि भी इस बात पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। सर, हम यहाँ आंगनबाड़ी में काम करते हैं और यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर है। सर, हमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि सर, जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पे ये पास में यहाँ पे गंदगी है, तो गंदगी की स्मेल आती है सर। फिर बारिश के दौरान सर पीछे नाला है, तो वो पानी सर रिश्ता सर हमारे यहाँ पूरा आ जाता है और यहाँ पे सारे होल होने, छेद हो रहा, मतलब बच्चों को बैठाते हैं तो वहाँ पे स्मेल आती है, बच्चों को सांप वाप आ जाते हैं सर। तो इस तरह से बच्चों को भी हम कैसे पढ़ाएं सर, उनको भी कैसे शिक्षा दें, क्योंकि जो माता पिता हैं वो भी उनको भेजने में डरते हैं कि भाई हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए। हाँ सर, की थी हमने, तो हमारे वहां से तो फिर भी हमें आश्वासन दिया गया था कि सही होगा, लेकिन फिर भी सर अब इस हाँ हो जाए तो हमें बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम बच्चों के छोटे बच्चों गंदा नाला बहता है सर, उससे बहुत जर्जर ये सारी इमारत हो रही है और एरिया में ना होने की वजह से और हमें प्रॉब्लम होती है सर। ये धरना प्रदर्शन राजकीय प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गत कई वर्षों से गंदे नाले का पानी आ रहा है। नगर परिषद द्वारा जो नाला बनाया गया है वो पूरा निर्माण किया गया है, जिससे कि पूरा का पूरा गंदा पानी स्कूल बिल्डिंग में आ रहा है। स्कूल बिल्डिंग खराब हो रही है। इसके लगातार हम 5-6 साल से लगातार जिला प्रशासन को, जितने भी कलेक्टर साहब आए, उन सबको ज्ञापन दिया कि समस्या का समाधान कराया जाए। नगर निगम को भी ज्ञापन दिए गए और व्यक्तिगत रूप से भी उनसे अनुरोध किया गया कि समस्या का समाधान कराया जाए, परंतु इस और ना ही जिला प्रशासन और ना ही नगर निगम कोई गंभीरता से इसको ले रहा है। आज हमें जो मजबूरन होकर के यहाँ धरने का कार्यक्रम रखना पड़ा कि इस व्यवस्था को, जो आज स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, जिसमें रैंकिंग की बात आ रही है 2024 की, जिसमें कि 16 स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इस स्कूल का भी निरीक्षण किया जाए और स्वच्छता अभियान से इसको जोड़ा जाए और जो गंदे पानी की जो समस्या है इसका समाधान किया जाए। अगर आज के बाद में हमारी कोई बात नहीं सुनी गई तो हम शीघ्र ही नगर निगम पर भी इसी प्रकार का प्रदर्शन धरना करेंगे, जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके। नहीं है, देखो, बीजेपी की सरकार तो गत वर्ष भी थी और इस वर्ष भी आ गई है। इससे पहले जो बोर्ड था नगर परिषद का, वो बोर्ड भी बीजेपी का था। उनके अध्यक्ष महोदय से भी हमने अनुरोध किया गया। हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार अलवर शहर से बीजेपी के ही हैं, फिर भी इसके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ना ही कोई ज्ञापन, ना ही कोई इस बात कदम उठाया जा रहा है, जबकि इस स्कूल के बाहर जो पार्क का निर्माण किया गया है वो नगर निगम द्वारा किया गया है। हमारे जो शहर के जनप्रतिनिधि थे, एमएलए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और उसके बावजूद भी उनका इस और समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि ये शहर के बीच में है और प्रतिष्ठित स्कूल है। इसके बावजूद भी इसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, ना ही इस और कोई ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए हम लगातार संघर्ष में हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। आगे हम नगर परिषद पर इस प्रकार का और भी ज्यादा विशाल हम प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि प्रशासन का ध्यान आकर्षित हो और इस समस्या का समाधान। खेड़ी कस्बे की बदतर साफ सफाई व्यवस्था तथा सार्वजनिक शौचालयों की बेहद खराब की शिकायतों पर आज से खेड़ी नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीदगड़िया के कमान संभाल ली है तथा अधिशासी अधिकारी सहित कार्मिकों को खेड़ी कस्बे की बदतर सफाई में सुधार के निर्देश दिए, जिसके बाद आज पुराने शमशान घाट, अनाज मंडी गेट, पुरानी अनाज मंडी, कठमर रोड, हरिजन बस्ती सहित अनेक स्थानों पर बने शौचालय की बदतर सफाई व्यवस्था को देखते हुए प्रेशर सिस्टम से साफ सफाई करवाई गई। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष संजय गीदगड़िया ने बताया कि नगर पालिका ईओ सहित वार्ड पार्षदों को साथ लेकर विभिन्न वार्डों में औचक सफाई का निरीक्षण किया जाएगा तथा मौके पर लापरवाही तथा अव्यवस्था मिलने पर संबंधित सफाई कर्मचारी तथा जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सफाई मैंने जगह जगह बाड़ों का और शौचालयों का निरीक्षण किया, वहाँ देखा तो गंदगी के कुछ पाए गए, तो मैंने नगर पालिका एसआई और ईओ से बात करके इसकी सफाई व्यवस्था के लिए, सुचारू रूप से के लिए आदेश दिए हैं, जिससे आज से सफाई व्यवस्था चालू कर दी गई है। सभी ऐसे अपन के कजोड़ी मोहल्ला है,
सब्जी मंडी है, मेन बाजार है और क्या नाम है कच्ची बस्ती है, सभी शौचालयों को सही करा गए, लाइट व्यवस्था और पानी व्यवस्था के लिए शौचालय चालू करवा दी गई है। आगामी और खेड़ी की आकस्मिक कोई सफाई व्यवस्था की निरीक्षण को लेकर कोई मेरी आकस्मिक सफाई निरीक्षण हई बाड़ों में सफाई व्यवस्था जाकर निरीक्षण किया जाएगा। जैसे कोई सफाई कर्मचारी काम करते नहीं पाएगा उसको एपीओ सस्पेंड किया जाएगा, उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। और मेरी सबसे बड़ी है व्यवस्था की सफाई व्यवस्था, मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ अगर सफाई व्यवस्था की कोई कमी हो तो आप मुझे स्वयं फोन कर सकते हैं। सस्मिता फाउंडेशन ने सैदपुर के गरीब बच्चों के साथ महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का उत्सव हर्षोल्लास से मनाया। इस विशेष अवसर का आयोजन फाउंडेशन की संस्थापक सस्मिता त्रिपाठी द्वारा किया गया, जिसमें हेमलता, रिंकू, नीतू, सुबोध, सचिन, पिंकी, सोनी और अन्य सदस्यों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके अद्वितीय साहस, वीरता एवं प्रशासनिक कुशलता के बारे में बताया गया। उन्हें यह सिखाया गया कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और एक आदर्श राज्य की स्थापना की। फाउंडेशन की टीम ने बच्चों के बीच मिठाइयां, बिस्किट एवं किताबें वितरित की, जिससे वे न केवल शिक्षा के प्रति प्रेरित हों बल्कि शिवाजी महाराज के आदर्शों से भी सीख ले सकें। इस आयोजन के माध्यम से सभी को यह संदेश दिया गया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने और समाज के उत्थान में योगदान देने में है। सस्मिता फाउंडेशन का यह प्रयास समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बच्चों को हमारे महान इतिहास और नायकों के बारे में जानने का अवसर मिलता है, जिससे वे प्रेरित होकर अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकें। यूनाइटेड इंटरकॉन्टिनेंटल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन द्वारा नोएडा इंडोर स्टेडियम में 15 और 16 फरवरी 2025 को आयोजित UIBFF और एशिया 2025 में श्रेणी विजेता रहे। तिजारा निवासी जेपी सैनी का तिजारा में आने पर सैनी समाज सम्मान सहित युवाओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम के सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी एवं संयोजक पुरुषोत्तम सैनी एडवोकेट ने बताया कि उनका सैनी विकास मंडल अलवर रोड तिजारा से एक विजय जुलूस यात्रा निकाली गई, जिसमें युवा कार्यकर्ता और सैनी समाज के गणमान्य समाजों के लोग उपस्थित रहे। उन्हें जीत की बधाई दी। सैनी समाज ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा युवाओं ने बाइक रैली निकाली और आतिशबाजी भी की गई। एनएबी विस्तार युवा विकास समिति अलवर के द्वारा हाउसिंग बोर्ड के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को समिति के पदाधिकारियों द्वारा गुलदस्ता भेंट कर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष अरविंद कुमार, सचिव जयराम नगर, उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष खेमेंद्र बेनीवाल, संगठन मंत्री सोहन जांगेड़ एवं संदीप शर्मा, पुनीत बेनीवाल आदि लोग मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत रामचंद्र सैनी सहायक आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा स्वच्छता के कार्यों का निरीक्षण किया गया। अलवर जिले की पंचायत समिति मालाखेड़ा के ग्राम बालेटा में निरीक्षण के दौरान ग्राम में साफ सफाई का कार्य मौके पर किया जा रहा था। सैनी ने उक्त कार्यों की प्रशंसा की। इसके बाद पंचायत समिति राजगढ़ के ग्राम होदा हेली, पंचायत समिति रैनी के ग्राम माचाड़ी, पिनान पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में ग्राम खोहरा मलावली, कठुमर में भनोखर में सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं ग्राम में संवेदक के माध्यम से किए जा रहे साफ सफाई के कार्यों का जायजा लिया, जिसमें पाया गया कि ग्राम में साफ सफाई के कार्य किए जा रहे हैं परंतु लीगेसी वेस्ट का उचित निपटान सही तरीके से नहीं किया जा रहा, जिसके लिए मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही कचरा संग्रहण केंद्रों को क्रियाशील बनाने एवं उनसे आय उत्पन्न करने के निर्देश प्रदान किए गए तथा ग्राम पिनान में अन्नपूर्णा रसोई का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान रसोई तैयार भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई एवं साफ सफाई के निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही सैनी द्वारा बताया गया कि खैरतल तिजारा जिले से अलवर जिले में स्वच्छता के कार्य काफी अच्छी स्थिति में पाए गए परंतु अभी और सुधार की आवश्यकता है।
ग्राम गुजरपुर खुर्द में सहगल फाउंडेशन में उत्तम ग्राम पहल परियोजना के तहत सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम स्वच्छता पर व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कला मंच थिएटर प्रोडक्शन के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाट्य के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल, महिला स्वास्थ्य एवं गांव की सफाई के बारे में जागरूक किया गया, जिसमें यह नुक्कड़ नाटक गांव में 2 जगह गांव की चौपाल एवं विद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों सहित राजकीय उच्च प्राथमिक गुजरपुर खुर्द के प्रधानाध्यापक, SMC सदस्य, विद्यालय विकास समिति सदस्य उपस्थित रहे। आशा वर्कर एवं आंगनवाड़ी सहायक मौजूद रही एवं सहगल फाउंडेशन की तरफ से जमशेद खान एप संदीप कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों सहित लगभग 600 ग्रामीण मौजूद रहे। छात्रों ने मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने कहा कि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति अलवर जिले के छात्रों का शोषण कर रहे हैं, छात्रों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। दोष सिद्ध कुलपति जैसे पद पर बने रहना बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्षों द्वारा कुलपति को तत्काल बर्खास्त कराने के लिए कल नगली सर्किल व पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय का कुलपति रजिस्टर्ड चोर कुलपति है। इसने छात्रों का कैरियर बर्बाद कर दिया। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में भारी गड़बड़ी की गई है। RTI से उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दे रहा है। जो उत्तर पुस्तिका मिली है उसको जांचने के दौरान पत्र उसमें परीक्षक ने उसमें पेन ही नहीं टेका। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और हजारों छात्र इस पीड़ा से शोषित होकर पढ़ाई छोड़ दी, घर बैठ गए। इस कुलपति को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये कुलपति मध्य प्रदेश राजभवन का रजिस्टर्ड चोर व्यक्ति है। रजिस्टर्ड चोर व्यक्ति को सरकार कैसे कुलपति जैसे बड़े पद पर बैठा सकती है। हमारी सरकार से एक ही मांग है, इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे और जितने भी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः जांचा जाए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। चोर है भाई, चोर है, कुलपति चोर है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल से ज़ारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बुधवार को तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि नई पीढ़ी को तंबाकू से दूर रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय में कोटपा अधिनियम की पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही तंबाकू छोड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को तंबाकू मुक्ति केंद्रों पर पहुंचाकर उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया। इस मौके पर आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन का विमोचन भी किया गया। रामगढ़ उपखंड अधिकारी सुरेश सुरेंद्र कुमार ने राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विशेष फार्मर आईडी कैंप को लेकर निरीक्षण किया। बांबोली ग्राम पंचायत में लगे शिविर में संबंधित कर्मचारियों को अधिक से अधिक फार्मर आईडी बनाने पर बल दिया। शिविर में 80% आईडी कार्ड बनाए गए, जिस पर एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों की प्रशंसा की। रामगढ़ तहसीलदार अंकित गुप्ता ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाएं एवं सब्सिडी फसल बीमा का लाभ के लिए फार्मर आईडी व आईडी फार्मर पंजीकरण करवाने से मिलेगी। इसके लिए उपखंड मुख्यालय के ग्राम बांबोली में कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, राजस्व आदि 5 विभागों की समस्त योजनाओं को फार्मर आईडी से जोड़ा गया। इस अभियान के दौरान जन्म मृत्यु पंजीकरण पत्र, लंबित पट्टों का निस्तारण एवं घुमंतु व अर्ध घुमंतु भूखंड का पट्टा आवंटन, सामाजिक सुरक्षा का लाभ हाथों हाथ दिया गया। इस अवसर पर उपखंड स्तरीय अधिकारी एवं कार्मिक विभागों एवं पटवारी, कानून, ग्राम सचिव, सेक्रेटरी सहित अन्य उपस्थित थे। ग्राम पंचायत बामोली में फार्म रजिस्ट्री कैंप दिनांक 17/2/25 से चालू हुआ। 17, 18, 19 3 दिन का टारगेट हमें 667 मिला, जिसे आज दिनांक शाम 5:30 बजे तक हमने 80% अचीव कर लिया।
हमारा KYC रजिस्ट्रेशन 532 हुआ और भूमि किसान सत्यापन 501 का हुआ है। इस तरह से हमने लगभग 75% भूमि सत्यापन टारगेट का कर लिया है। स्वर्गीय पत्रकार देवेंद्र यादव के 47वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पंचम सीनियर छात्र छात्रा बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ कल बाल भारती स्कूल स्कीम 8 अलवर में किया गया। मुख्य अतिथि सुभाष अग्रवाल ने देवेंद्र यादव के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। आयोजन सचिव सुरेंद्र चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 14 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें छात्र वर्ग में 8 टीमें एवं छात्रा वर्ग में 6 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले नॉकआउट की तर्ज पर खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला पुरुष वर्ग में रायबका क्लब और आदिनाथ क्लब के बीच खेला गया, जिसमें रायबका ने आदिनाथ क्लब को नजदीकी मुकाबले में 41-40 से हराकर जीत दर्ज की। दूसरा मुकाबला महिला वर्ग में बाल भारती क्लब और RTR क्लब के बीच खेला गया, जिसमें बाल भारती क्लब ने RTR क्लब को 27-20 से हराकर जीत हासिल की। पूर्व रामगढ़ विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट महाबजट है। हर वर्ग युवा, गरीब, किसान, महिला, कर्मचारी, व्यापारी हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में एक सकारात्मक माहौल बनाएगा। वे प्रदेश की आधारभूत संरचना को मजबूत करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करेगा। राजस्थान के इस महाबजट के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी सहित सभी मंत्रिमंडल को हृदय से आभार एवं राजस्थान की समस्त जनता को बधाई दी गई। माननीय दिया कुमारी डिप्टी CM साहब और वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट रखा है अपने आप में अनूठा, बेनजीर और अद्भुत है। पेंशनरों से लेकर सरकारी कर्मचारियों से लेकर व्यापारियों से लेकर श्रमिकों मजदूरों से लेकर और बेरोजगारों से लेकर किसानों से लेकर सभी लोगों को विशेष लाभ होने वाला इस बजट में है। कई वर्षों बाद वास्तव में ऐसा बहुत सुखद और अच्छा बजट आया है। इस बजट के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय वित्त मंत्री महोदय मैडम दिया कुमारी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और जनता को भी इस संबंध में धन्यवाद देता हूँ और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी। ऐसे राजस्थान मंत्रिमंडल ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने इतना अच्छा और बढ़िया बजट रखा है। स्वागत योग्य है। स्वागत स्वागत स्वागत, 3 बार स्वागत। आगामी रीट परीक्षा की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक ली। बैठक में परीक्षा की तैयारियों, केंद्रीय व्यवस्थाओं एवं सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 12,267 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 दिनों में 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। 27 फरवरी को प्रथम पारी में 3,934 अभ्यर्थी, द्वितीय पारी में 4,107 अभ्यर्थी तथा 28 फरवरी को प्रथम पारी में 4,226 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देश अनुसार व तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 जगदीश प्रसाद के आदेश अनुसार जेल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर कैदियों को नए कानूनों की जानकारी दी। उपकारागृह किशनगढ़ बास में तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास के PLV सूरजभान कछवाहा व पैनल अधिवक्ता मुकेश सैनी ने विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर विचाराधीन बंदियों को विधिक जानकारी दी। इस दौरान PLV सूरज कछवाहा व पैनल अधिवक्ता मुकेश सैनी ने उप कारागृह में निरुद्ध बंदीजन को उनके प्रकरणों में पैरवी हेतु निःशुल्क विधिक सहायता सहित संसद में पारित हुए 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम संबंध में जानकारी दी गई। सर्वजन की आस्था का केंद्र स्कीम 2 स्थित श्री अनंत प्रेम आश्रम नंगली वालों की कुटिया का 25वां सालाना सत्संग सम्मेलन का आयोजन अलवर में आयोजित होने जा रहा है।
आश्रम प्रमुख चेतनापुरी महाराज ने बताया कि 2 दिवसीय सालाना सम्मेलन की शुरुआत 22 फरवरी शनिवार से श्री रामचरितमानस के पाठ से प्रातः 10 बजे होंगी। इसी दिन शाम 6 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रेम सेवा संघ ट्रस्ट के प्रमुख संत एवं राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सालाना सम्मेलन में मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व जम्मू की साध संगत इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इसी के साथ रात्रि 9 बजे से अटूट लंगर संगत को बरताया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन 23 फरवरी रविवार को प्रातः 10 बजे श्री रामचरितमानस का भोग पड़ेगा। उसके बाद प्रातः 10:30 बजे वार्षिक ध्वजारोहण की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ प्रातः 11 बजे से रूहानियत सत्संग प्रवचन शुरू होंगे, जिसमें परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री स्वामी अनंत प्रकाशनंदपुरी एवं श्री श्री 108 गुरुदेव श्री संत प्रेम दर्शनानंदपुरी महाराज सहित पंजाब व हरियाणा स्थित संस्था के आश्रमों से पधारे संतों द्वारा प्रवचन दिए जाएंगे। सत्संग प्रवचन के समापन के उपरांत दोपहर 2 बजे से अटूट लंगर साध संगत को बरताया जाएगा। आश्रम से जुड़े राजेश गावा ने बताया कि सालाना आयोजित होने वाले इस वार्षिक सम्मेलन के आश्रम से जुड़े हर परिवार को विशेष इंतजार होता है, जिसमें अलवरी नहीं अपितु आसपास के प्रदेशों से भी संगत शिरकत करती है। 22 से शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का 23 को विधिवत समापन होगा। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।